कि यूक्रेन तो सिर्फ एक बहाना है, उसका मकसद संपूर्ण विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराना। इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन की सेना ने सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है और उसका सबसे बड़ा निशाना अमेरिका की ओर हो सकता है। दुनिया के लिए बारूदी दहशत का बवंडर उठाने वाले जिस केंद्र में प्रेसिडेंट पुतिन घूम रहे हैं, वो क्रेमलिन आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यानी न सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ क्रेमलिन ही एक केंद्र रह जाने की संभावना ने जन्म ले लिया है। जंगी बिसात के रणनीतिक केंद्र से ऑर्डर पास हो चुका है। हथियारों का डिप्लॉयमेंट इसी ऑर्डर का पहला एक्शन है। लेकिन इन हथियारों की मंजिल यूक्रेन नहीं है, बल्कि इन हथियारों का इस्तेमाल उन सभी देशों पर होगा जो रूस के मित्र नहीं हैं। या फिर जो रूस के सामने वर्ल्ड ऑर्डर में किसी देश को तुलनात्मक रूप से खड़ा देखना चाहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की जंग में अब प्रत्यक्ष रूप से रूस के खिलाफ बारूद उगलने वाले देशों के हर मूवमेंट का जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी का मकसद है विश्व विजय। क्रेमलिन से जारी फरमान, शुरू विश्व विजय अभियान। पुतिन का अंतिम मिशन, संसार पर जीत का प्रण। न कोई अनुमान, न ही कल्पना, बल्कि इस खबर का सोर्स है क्रेमलिन से जारी पुतिन के विश्व विजय प्लान का ब्लूप्रिंट। यानी अब रूस के एक्शन प्लान में सिर्फ यूक्रेन या यूक्रेन की मदद करने वाले देशों का ही नाम शामिल नहीं है, बल्कि आर या पार के मूड में आ चुके पुतिन ने उस हर देश को अपने निशाने पर लेने का फैसला कर लिया है जो रूस को वर्ल्ड ऑर्डर के पायदान में नंबरों पर गिनते हैं या फिर जो रूस के प्रति मित्रता का व्यवहार नहीं रखना चाहते। और इस एक्शन के लिए पुतिन ने जिस प्लान को एक्टिव किया है और वो है ऑपरेशन एरिस। आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रीक के वॉर ऑफ द गॉड के नाम पर पुतिन ने विश्व विजय अभियान एरिस की शुरुआत कर दी है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यह साफ हो चुका है कि अब टारगेट सिर्फ कीव पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि इस बारूदी अभियान का मकसद पूरी दुनिया को रूस के झंडे के नीचे लाना है। जिसका प्रमाण है रूस के उस ओपिनियन मेकर सर्गेई मर्तन का बयान, जो एक रणनीति के तहत ही अपने ओपिनियन को पब्लिकली शेयर करते हैं। अब क्या है उनका बयान, इसे देखिए। पश्चिमी देश रूस का पर्याप्त सम्मान नहीं करते हैं,
इसलिए अशांति बनी हुई है और स्थायी शांति के लिए शुरुआत जंग से करनी होगी, ताकि नेटो रूस को गंभीरता से ले। वो पुतिन की तुलना किम जोंग से करते हैं, इसलिए हम सभी के खिलाफ विनाशकारी परमाणु हमला करेंगे। वॉर्सा तक हमारी मिसाइल 1.5 मिनट में पहुंच जाएगी और मुमकिन है कि गर्मी के अंत तक ये हो भी जाए। मतलब साफ है, रूस के ऑपरेशन एयरिस के लिए जो कदम उठाए जाने हैं उनमें न्यूक्लियर हथियार ही विकल्प है। मुमकिन है कि बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की वजह भी यही हो, लेकिन सिर्फ बेलारूस में हथियारों की तैनाती तक ये ऑपरेशन सीमित नहीं रहेगा।